उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई है। बात करते हैं देवबंद के क्षेत्र की, जहां पर हर कैंडिडेट वोटरों को रिझाने में लगा हुआ है और हर कैंडिडेट के साथ एक भीड़ नजर आ रही है। वहीं पर इरम उस्मानी जी ने चैनल के माध्यम से मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले वे कन्विंसिंग को गई हुई थी। उन्हें फोन के द्वारा बुलाया गया, उनसे पूछा गया, आप दो बंदे कन्वेंस के लिए क्यों जाते हैं, आपके साथ तो भीड़ होनी चाहिए। सोचने की बात यह है कि कन्वेंस के लिए सिर्फ इरम उस्मानी एक अन्य लेडी सिर्फ कन्वेंस के लिए ही जाते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जहां हम जाते हैं वहां बैठाने के लिए जगह कम होती है, इसलिए हम दो ही जाते हैं, जबकि हर कैंडिडेट के साथ कई सौ आदमी कन्वेंसिंग के लिए जा रहे हैं। बाकी आप समझदार है, खुद समझ सकते हैं ऐसा क्यों है। बाकी आप हमारे संवाददाता सलीम फारूकी की रिपोर्ट में देख सकते हैं। क्या हालात देखे हालात तो आप खुद भी, आप शायद इसी शहर में रहते हैं, आपको भी मालूम होंगे कि पब्लिक कितनी परेशान है। शहर में गंदगी का आलम क्या है, आप रिक्शा में बैठ जाइए तो गड्ढों का आलम क्या है और कितनी समस्या, बताऊँ आपको, समस्याओं का भंडार है। समस्याओं का भंडार देवबंद है जी। अच्छा, आप ये इलेक्शन पहली बार ही लड़ रही हैं? इसके पहले भी नहीं, पहली बार लड़ रही हूँ जी। पहली बार लड़ रही हैं। तो जैसे कि आमिर उस्मानी साहब आपके रिश्तेदार हैं, इशरत उस्मानी साहब के, उन्होंने भी चुनाव लड़ा है जी। आप अपनी पोजीशन उनसे कैसी मानते हैं? देखिए, वो मेरे चचा थे, मेरे बड़े थे, तो आप किसी से कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा। मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगी, मेरे अपने बड़े हैं। हर आदमी का एक अपना एक स्टेटस अलग होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। मेरे चचा हैं, उन्होंने अपने आप से कोशिश की थी, मैं अपने आप से कर रही हूँ। माविया अली जैसे कि लोकप्रिय नेता हैं, आप भी उसी बिरादरी की हैं, तो आप? मैं बिरादरीवाद का चुनाव नहीं लड़ रही हूँ कि मैं बिरादरी का नाम लेकर चुनाव लड़ूं कि मैं इस बिरादरी की हूँ, उस बिरादरी की हूँ। मैं तो सब बिरादरियों की हूँ और पूरी बिरादरी मेरी है। पूरी बिरादरी मतलब पूरा 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 देवबंद, पूरा देवबंद, पूरा समाज, चाहे वो कोई भी समाज हो, वो तेली हो, अंसारी हो, गाड़ा हो, नाई हो, कसाई हो, वो अदरवाइज जो भी हो, वो सब मेरे अपने हैं, मैं उनकी हूँ। क्योंकि बिरादरी के ऊपर चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। ये बेवकूफ़ी है जो आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि बिरादरी में बांट रहे हैं कि अंसार बिरादरी की मीटिंग हो रही है, मलिक समाज की मीटिंग हो रही है, फला समाज की मीटिंग हो रही है। सॉरी, मैं इस चीज़ में ना तो चुनाव लड़ूंगी और ना चुनाव ऐसे लड़ा जाता है सर्व समाज। क्योंकि ज़्यादातर अक्सरियत यहाँ मैं देखता हूँ, जैसे वैसे तो आप मालूम है आपको, लेकिन अक्सरियत ज़्यादातर शहजादों की है। अच्छा जी। तो उसमें आपका किस पोजीशन पे मानते हैं? मैंने आपसे क्या कहा, मैं बिरादरी से क्यों मानूंगी? मुझे तो सर्व समाज चाहिए। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि सिर्फ एक बिरादरी को लाकर खड़ी करूंगी। सर्व समाज का साथ, बिरादरीवाद के मैं खिलाफ हूँ। मुझे सब बिरादरी चाहिए और मैं हर बिरादरी की हूँ। अच्छा, फिर मैम एक बात बताएं, जैसे कि इलेक्शन नज़दीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हमसे चैनल के माध्यम से बात करने में लोग बात कतरा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मैं किसी के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। पता नहीं किसके दिल में क्या हो और किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। ऐसा आपकी निगाह में क्या समस्या है देवबंद की? मेन समस्या है क्या होना चाहिए यहाँ? देखिए, देवबंद में ये तो एक आम समस्या है, टूटी सड़कें, गंदी नालियाँ, कूड़ा, गंदगी, ये सब। लेकिन देवबंद के अंदर एक बहुत अच्छे गेस्ट हाउस की बहुत सख्त ज़रूरत है। सभी नेता यहाँ रोडवेज की मांग करके थक गए, आपकी क्या राय है इस बारे में, रोडवेज के बारे में? देखिए, मांग तो नेता क्या, आम जनता भी कर सकती है। मैं तो इस टाइम एक आम हूँ, मेरी भी मांग है। जो चीज़ यहाँ ज़रूरत है वो होनी चाहिए। रोडवेज स्टैंड यहाँ ज़रूर होना चाहिए, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी होना चाहिए। ये तो आम पब्लिक भी मांग कर सकती है और उसी तरह मैं भी कर सकती हूँ। बट ये नगर पालिका के दायरे में तो आता नहीं है कि मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ। यहाँ पर तो इंटरनेशनल लेवल से लोग आते हैं। अब उसमें आप चाहे वो देवी बाला सुंदरी के लिए आ रहे हो, चाहे दारुलूम के लिए आ रहे हो, चाहे लाइब्रेरी के लिए आ रहे हो, तो एक गेस्ट हाउस यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए बहुत कम पैसे में, ताकि क्योंकि बाहर से आने वाले हर आदमी, ये नहीं है कि बहुत साहिब हैसियत आ रहे हों, तो हर तरह का आदमी आता है। तो उनके लिए यह है कि कम खर्च में खाना, कम खर्च में रिहाइश, एक गेस्ट हाउस बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए पार्क बहुत ज़रूरी है। जब देवबंद जैसी जगह में हम घूमने के लिए आते हैं तो जो इन चीज़ों का नाम लिया जाता है, तो नगर पालिका से जुड़ी चीज़ों का भी तो नाम होना चाहिए कि चाहे आप पार्क में अपने बच्चों को घुमाने लेके जाएं तो ये तो कहलाए कि ये देवबंद का पार्क है। बच्चों का स्टेडियम यहाँ नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि गरीब बच्चियाँ हैं, उनको भी तो एक अरमान होता होगा कि हमारी शादी भी किसी अच्छे मैरिज हॉल में हो, तो बाहर के बाहरों से रेफर कर दिया जाता है। तो कम से कम इतना तो हो कि फौरी तौर पर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए। ये हम मांग कर सकते हैं। मैं एक आम जनता भी
अगर थी तो मैं तब भी, और आप भी ये मांग कर सकते हैं, वो तो हर आदमी कर सकता है। बस ये है कि कल हम किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो थोड़ा हमारी आवाज़ ऊंची हो जाएगी। कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? बस मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बिरादरीवाद में हम लोगों को ना बांटें। ना तो मैं बिरादरी का चुनाव कर रही हूँ, मुझे सर्व समाज चाहिए, मैं सबकी हूँ और सब मेरे हैं। तो मुझे चुनाव भी किसी बिरादरी के ऊपर नहीं लड़ना है। और बाकी यह है कि आप सब मेरे लिए दुआ करें, मेरा साथ दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कर दिखाऊंगी जो चीज़ कह रही हूँ, मैं वो सब कर दिखाऊंगी। मैं झूठे वादे नहीं कर सकती हूँ।